गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो ये आज की मेरी फर्स्ट चैनल की वीडियो है। मतलब ये जो मैंने जो ये जो वीडियो है, तो मुझे सही से बोलना भी नहीं आ रहा है। मतलब इतनी एक्साइटेड हूँ मैं इस चैनल पे एक न्यू कंटेंट क्रिएट करने के लिए गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, हॉरर चीज़ें। अभी तक तो एक्चुअली मैं शॉर्ट्स ही डाल रही थी, तो बट मेरे माइंड में आ रहा है कि चलो कुछ बड़ी वीडियो भी बनाई जाए। तो गाइस मैं बड़ी वीडियो के लिए ये सोच रही थी कि मैं कुछ हॉरर स्टोरीज शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जो कि दूसरों की भी होगी, मेरी खुद की पर्सनल भी होगी, क्योंकि हाँ ऐसा है कि मैंने पैरानॉर्मल चीज़ें एंड ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस किया हुआ है ये चीज़ को। तो मैं ये चीज़ अगर आपको जाननी है तो कमेंट करिएगा गाइस, आपको मेरी हॉरर स्टोरी जाननी है तो बाकी मैं आपको ज़रूर से सुनाऊंगी किसी दिन अगर आप लोग चाहते हैं तो। बट आज जो मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो है दिल्ली की। तो बहुत आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली के बारे में, तो वही आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो वाली चीज़ जो कि हॉरर स्टोरी है। छोटी सी रहेगी गाइस, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से कर देना मेरे इस नए चैनल को। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे पुराने चैनल सब्सक्राइब या लाइक शेयर नहीं किया है तो जाके वहां पे भी कर दीजिए, मैं लिंक दे दूंगी, क्योंकि हो सकता है आप लोग न्यू हो इस चैनल पे तो आपको शायद नहीं पता। मेरा एक चैनल है जो मैं जिसपे मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो रिएक्शन वीडियोस देखने में तो आप वहां जाके मुझे फॉलो सब्सक्राइब ओके, तो वहां जाके आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो गाइस चलो देरी ना करते हुए मैं स्टोरी आपको सुनाती हूँ, और आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो जरूर से सुनिएगा। अगर आप लोग डरते हो हॉरर मूवीज देखने में सुनने में तो डोंट वॉच दिस, बिकॉज ये मैं कोई किसी को डराने के लिए स्कैरी नहीं है इतना, मैं बस आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए स्टोरी सुनाऊंगी। एंड जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है कि बहुत सारी ऐसी रियल स्टोरीज होती है, तो गाइस मैं वही बताने जा रही हूँ, आप लोगों को होप अच्छी लगेगी। और अभी भी मैं कह रही हूँ, अगर आप लोग डरते हो ऐसी चीज़ों से तो प्लीज़ डोंट वॉच, ओके। सो सुना है कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जो हॉन्टेड है। तो दिल्ली में रहने वाले लोगों को तो ऑब्वियसली पता ही होगा कि कौन सी चीज़ें इतनी ज़्यादा हॉन्टेड है वहाँ पे। मुझे नहीं पता बिकॉज आई एम फ्रॉम बैंगलोर, तो मुझे तो इतना पता नहीं है। हाँ मैं दिल्ली एक दो बार आई हूँ, पर कहीं इतना मुझे कहीं ऐसे हॉन्टेड प्लेस में नहीं गई हूँ, बट आई लाइक हॉन्टेड थिंग्स। थोड़ी बहुत डर तो मुझे भी लगता है, बट कोई बात नहीं, मैं सुनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है बहुत सी ऐसी चीज़ें जिससे को मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, बट बाद में करेंगे ये चीज़। अभी जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो है दिल्ली कैंट की, जो कि वहाँ पे एक एरिया है या एक प्लेस है जिसको बोलते हैं अर्जुन विहार करके, ऐसा कुछ नाम है। देखो मैं पर्सनली नहीं जानती ये चीज़, ये मैंने सर्च किया है गूगल पे, इतना सब सर्च करने के बाद ये स्टोरी सामने आई है, तो मैं इस स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दैट्स इट। बाकी पर्सनली मुझे नहीं पता ये रियल स्टोरी या फेक स्टोरी है, बट आप इंजॉय करना ये स्टोरी, ओके। सबको छोड़ते हुए अब स्टार्ट करते हैं वापस से। तो जो एक अर्जुन विहार में एक घर है बहुत बड़ा सा, जहाँ पे एक घर नहीं मतलब बहुत सारा जो एरिया है, वहाँ पहले बोला जाता था कि एक कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। तो वहाँ कब्रिस्तान को तोड़ फोड़ के सारे घर बना दिए गए, वहाँ पे घर बना दिए गए हैं, फ्लैट्स है, अपार्टमेंट्स है। तो वो जो कब्रिस्तान है ना वो समतल हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि उसके ऊपर जब हम घर खड़ा करते हैं तो वो तो तोड़ दिए जाते हैं ना कब्र वगैरह। तो बोलते हैं कि वो जो जगह है वो बहुत ही हॉन्टेड है, बिकॉज वहाँ पे कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान को कभी भी तोड़ा नहीं जाता है, या कब्रिस्तान के ऊपर कभी भी कोई चीज़ नहीं बनानी चाहिए। तो ऐसा वहाँ पे हुआ है। एंड वहाँ बहुत साल पहले की बात है, वो जो घर है वहाँ पे मतलब वो जो एरिया है उसमें वहाँ पे एक घर है, तो वो घर बहुत काफ़ी टाइम से खाली पड़ा था। तो वहाँ पे एक लड़का और उसकी फैमिली आती है, लड़के का नाम मैं मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे वहाँ पे नाम नहीं दिया गया था, तो मुझे पता भी नहीं है, तो दैट्स वाई आपको ऐसा भी नाम रख लीजिए। तो चलिए हम कोई नकली नाम बना लेते हैं, ऐसे ही फेक नाम, तो मैं आशीष नाम रख देती हूँ, ओके। तो आशीष एक लड़का होता है जो कि अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहने के लिए आता है, मतलब कि उसकी मम्मी और पापा के साथ। तो वो घर बहुत ही बड़ा होता है और अच्छा खासा होता है। उनको ये नहीं पता था कि ये जो एरिया है यहाँ पे कब्र थी, मतलब कब्रिस्तान था, और वहाँ पे इतना बड़ा घर बना दिया गया। सो वो लोग आते हैं, वो लोग देख के बहुत खुश होते हैं, घर बहुत बड़ा होता है, उनको बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा घर है सोचते हैं। देन उसके बाद अब वो जो आशीष है वो अपने रूम में जाता है अपना रूम चूज़ करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा कमरा होता है उसका, और जो उसकी जो विंडो होती है वो भी बहुत बड़ी होती है, तो वहाँ से बहुत अच्छी हवा आ रही होती है। तो उस लड़के को बहुत अच्छा लगता है, तो वो आशीष सोचता है कि ये रूम मुझे लेना चाहिए, बिकॉज ये रूम बहुत बड़ा है और इसकी जो विंडो है ना ये बिल्कुल इतनी गजब की है, क्या हवा आती है, पूरा रोड दिखता है उस विंडो से। तो उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है वो वीडियो देख के। एक दो दिन कुछ नहीं होता, एक दो दिन जब वो लोग रहते हैं उस घर में तो ऐसा कुछ होता नहीं है उन लोगों के साथ, और आशीष के साथ भी कुछ नहीं होता।
वो आराम से सोता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक दिन उसको लगता है, जब 2-4 दिन निकल जाते हैं, 2-4 दिन निकलने के बाद क्या होता है ना, 2-4 दिन निकल जाते हैं ना, तो उसके बाद पता है क्या होता है, वो लोग खाना वाना खा के रात को सो रहे होते हैं ना, तो रात की 1 बजे उसको ना जो विंडो होती है वहाँ से बिल्ली की आवाज़ आती है। बिल्ली की आवाज़ आती है, देन उसको बहुत ही अजीब सा फील होता है कि मुझे अजीब सा फील होता है, लाइक उसको ऐसा लगता है कि ना कुछ है आसपास। क्योंकि हम जब पैरानॉर्मल चीज़ें होती है हमारे साथ तो हमको ऐसा फील होता है, हम ये फील कर पाते हैं कि हमारे पास आसपास कुछ है। तो मैं ये एक्सपीरियंस से कह रही हूँ एक्चुअली। तो उसको भी ऐसी लगता है, तो वो इतना नहीं सोचता है, वो इग्नोर करके सो जाता है। क्योंकि बिल्लियाँ तो होती है रात को चिल्लाती करती है ही, कुत्ते भी रोते हैं, तो हम लोग इतना माइंड करते नहीं है, इतना नहीं सोचते हैं। तो वो भी बेचारा सो जाता है, इतना वो नहीं सोचता, बट इग्नोर करके वो सो जाता है। देन दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन जब उसको पता चलता है कि उसकी तबीयत जो है वो ख़राब होती जा रही है, तो वो दूसरे दिन सुबह जब वो उठता है, और मतलब रात में ये चीज़ हुआ है उसके साथ, लेकिन फिर वो जब उठता है तो वो किसी से शेयर नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि यार ये सब तो नॉर्मल होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा होगा। देन उसके मॉम डैड जो होते हैं वो किसी काम से बाहर जा रहे होते हैं, तो वो बाय कह के अंदर आ जाता है घर में। उसको प्यास लगती है तो वो जाता है रूम में अपने रूम में जाता है, तो वहाँ पे उसको फिर से कुछ आवाज़ आती है, कुछ ऐसा महसूस होता है, लेकिन उस टाइम फिर से इग्नोर कर देता है। देन वो वापस से जाता है अपने किचन में, क्योंकि उसे प्यास लगी होती है। तो वो जब किचन में जाता है ना, तो वहाँ से बहुत ही अजीब सी आवाज़ आती है, मतलब एक साउंड आता है, तो वो डर जाता है कि किस टाइप का साउंड है। देन वो जो किचन से जाता है ना, तो पता है क्या हुआ। देन वो जब वो खिड़की होती है, जो वहाँ उसका जो किचन था उसमें एक खिड़की थी, तो खिड़की से जब झाँक के देखता तो वहाँ एक पेड़ होता है जो कि एक आदमी लटका हुआ होता है फंदे से। और जैसे ही वो देखता है तो वो आदमी उसको सिर्फ और सिर्फ मे बी शायद 2 या 3 सेकंड के लिए दिखता है, एंड वो वापस से पलक झपकते ही गायब हो जाता है। तो वो उस टाइम वो चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है एंड बेहोश भी हो जाता है। जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो उसको रूम में लेके जाते हैं। जब वो उठता है तो वो ये सब चीज़ें शेयर करता है अपने मम्मी पापा से, बट उनके मम्मी पापा तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि आशीष को शायद कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम हो रही होगी या मेंटली कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। तो वो डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर चेकअप करता है, डॉक्टर भी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट अ सिंपल थिंग, वो शायद से मेंटली कुछ प्रॉब्लम होगा या कोई ऐसा वैसा कुछ सपना देखा होगा, वहम जैसे हम कहते हैं, वहम हो सकता है उसको। तो ऐसा कुछ डॉक्टर बोल के वहाँ से चले जाते हैं, उसे मेडिसिन देके, और उसको बोलते हैं कि आपको रेस्ट करना है। धीरे धीरे क्या होता है ना कि उसके मम्मी पापा देखते हैं कि जो आशीष है उसकी जो तबीयत है वो ख़राब होती जा रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है उसकी तबीयत। तो उसके पेरेंट्स सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बहुत आम हो चुका था, होते होते मतलब इतना ज़्यादा कोई कैसे बीमार रह सकता, बहुत ज़्यादा 1 महीने से ऊपर हो गया था और वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था। देन उसके मम्मी पापा उसको फिर से हॉस्पिटल लेके जाते हैं और चेकअप वेकअप होता है। बहुत चेकअप होने के बाद भी डॉक्टर को कुछ पता नहीं चलता कि इसके साथ हुआ क्या है, एंड डॉक्टर भी कह देते हैं कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज रिपोर्ट्स कुछ भी नहीं आ रही है। अगर जब तक रिपोर्ट्स कुछ नहीं आएगी तो डॉक्टर कैसे बताएंगे कि इसको क्या हुआ है। तो यही चीज़ थी कि उसको कुछ हुआ नहीं था, बट वो बहुत ज़्यादा बस बीमार पे बीमार होता जा रहा था जब से उसने उस आदमी की लाश पेड़ पे टंगी हुई देखी थी। सी गाइस, मतलब जब हम ऐसी चीज़ देखते हैं ना तो हम खुद भी अंदर से ऐसा हो जाता है कि ये क्यों हुआ है, किसे देखा है, बहुत डर के मारे हमारी तो फट जाती है ना। क्या होता है कि जिस दिन ना जब वो आशीष को हॉस्पिटल लेके गए थे उसके पेरेंट्स, तब वो हॉस्पिटल से लौटते वक्त जब अपने घर आ रहे होते हैं तो उनकी जो गाड़ी होती है उसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो वो बहुत बार ठीक करवा चुके होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब वहाँ जिस जगह से वो गुजर रहे होते हैं पर वो जैसे तैसे करके आ जाते हैं। उनके साथ भी पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही होती है बट वो लोग इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद जब वो घर आते हैं तो इनकी एक बाई होती है, मतलब एक मैड थी जो दरवाज़ा खोलते हुए बहुत डरी हुई होती है। तो उसकी जो आशीष है उसकी मॉम कहती है कि क्या हुआ है आपको, आप इतना डरे हुए क्यों हो। तो वो यही बोलती है कि जब मैं अपने कमरे में थी जहाँ मैड रह रही थी उनके कमरे में, तो वो मैड ने बोला कि कल रात को जब मैं सोई थी तो एक बहुत ही अजीब सी एक स्पिरिट कुछ था, मतलब उन्हें नहीं पता चला क्या था, वो मेरे छाती पे आके बैठा एंड बहुत वो बोल रहा था कि यहाँ से निकल जाओ क्योंकि ये घर मेरा है और इस घर में आप लोग नहीं रह सकते। तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो बोल रही थी कि बहुत ही अजीब सा था वो दिखने में और उसे देखा भी नहीं जा रहा था, बहुत ही कुछ अजीब सा कुछ था। वो एक डैन जो है वो कुछ इस टाइप से कुछ दिख रहा था, शैतान का रूप था उसका बहुत ही भयंकर, और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो वो जब उनसे बात करते हैं ना तब तक वो आशीष अपने कमरे में चला जाता है और आप
मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि आशीष की जो तबीयत थी वो इतनी ख़राब थी, जो हालत थी ना उसकी सीरियसली, उनको बहुत ही अजीब सी आवाज़ आ रही थी उसके अंदर से, जैसे किसी डेनिम ने उसके अंदर कब्जा कर लिया हो। जब वो तीनों गए, मतलब मैं, उसके मम्मी और पापा जब उसके रूम में गए, तो आशीष को, मतलब आशीष खुद को, अपने आप को ऐसे ऐसे मार रहा था, मतलब ची रहा था खुद को, जैसे बोलते हैं ना। और बहुत ही अलग लैंग्वेज, मतलब एक हिंदी नहीं बोल सकते हम, कोई और ही लैंग्वेज में वो बात कर रहा था। कहा जाता है कि जो स्पिरिट्स होती है ना, वो हमारी खुद की लैंग्वेज में बात नहीं करती, वो उनके खुद के लैंग्वेज में बात करती है। मतलब एक अलग ही लैंग्वेज होती है जो हम लोग शायद ह्यूमंस नहीं समझ पाते हैं। तो वो उस लैंग्वेज में बात कर रहा था और आशीष को बहुत ज़्यादा नोच रहा था। वो खुद, मतलब आशीष ही था खुद को नोचने वाला, लेकिन उसके अंदर जो था वो कोई और ही आत्मा थी, कोई और स्पिरिट था। तो दैट्स व्हाई वो उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। एंड उसके बाद जब एक पंडित को बुलाया गया, एंड पंडित को बुलाने के बाद जब बताया गया कि आशीष के साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो पंडित ने सारा पूजा वूजा किया। पूजा वूजा करने के बाद वो पंडित ने ये बताया कि आशीष के जो पलंग है, वो पलंग के नीचे एक कब्र है, क्योंकि ये जो आप जब रह रहे हो, जो घर है, मतलब ये जो पूरा एरिया है, ये कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान पे ये घर बनाया गया है। इस वजह से आशीष को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। वो जो इंसान की कब्र है, उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है, वो शांति नहीं मिली, मतलब उस कब्र की आत्मा को। तो दैट्स वाई वो आशीष को इतना ज़्यादा सता रहा है। और जो बेड है ना, वो बेड आशीष को शुरू में बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए उसने वो रूम लिया था। बट वहीं से ये चीज़ स्टार्ट, आशीष को बहुत कुछ सहन करना पड़ा इन सब चीज़ों के लिए। एंड वहाँ जो बेड था, वो बेड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, मतलब उसके नीचे वो कब्र थी। तो सोचिए क्या हुआ होगा उस बेचारे के साथ, कितना कुछ हुआ होगा, क्योंकि 1 से 2 महीने हो गए और आशीष बिल्कुल भी ठीक ही नहीं हो रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उसको। और उसके पेरेंट्स जब ये चीज़ समझे कि आशीष को हो सकता है आगे और भी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम, तो वो लोगों ने वो घर इमीडिएटली खाली कर दिया और वो अपने दूसरे किसी घर में शिफ्ट हो गए। क्योंकि ऐसी चीज़ बहुत से लोगों के साथ इस घर में हुई थी। तो जब वो लोग उस घर से शिफ्ट हो गए, एंड जब वो दूसरी जगह गए, तो काफ़ी हद तक आशीष की हालत ठीक हो गई थी वैसे। बट फिर भी जब भी वो कहीं जाता या कभी भी ये सोचता कि उस खिड़की से जब उसने उस आदमी को लटके हुए देखा था, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है सोचते हुए, हर बार की तरह। तो बस यही थी कहानी गाइज। और वो डरता बहुत था, क्योंकि ये चीज़ ठीक हो गई थी, लेकिन एक होता है ना, हमारे साथ कुछ हादसा हुआ होता है और जहाँ की इस चीज़ से ना आशीष अभी तक डरता है करके बोलते हैं। क्योंकि होता है ना कि कोई हादसा होता है, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई ऐसा बुरा हादसा या भूत वाला हादसा, तो भाई कोई भी नहीं भूल सकता, ये तो मैं श्योरली कह सकती हूँ। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ हम जिसे देख लेते हैं, कोई स्पिरिट है, कोई भूत है, कोई गोस्ट, इस टाइप से कोई हॉरर चीज़, हॉन्टेड चीज़ हमारे साथ हो रही है, तो भूलना इम्पॉसिबल है गाइज। तो बहुत ठीक होने के बाद भी कोई इंसान इस चीज़ को बहुत ही मुश्किल से भूल पाता है। तो आशीष के साथ भी यही चीज़ ठीक हो गया था। बट क्या हुआ ना कि बस उसको यही चीज़ याद आती जाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा था, कि ऐसा क्या था, वो क्या देखा मैंने। क्योंकि आशीष जब ठीक हुआ था तो उसके पेरेंट्स ने उसे नहीं बताया था कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। एंड उसको भी ये चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है। उसके पेरेंट्स ने बस उससे यही कहा था कि तुम बस बीमार थे, थोड़ी बहुत हालत ख़राब थी, बस यही चीज़ हुई। क्योंकि उसको याद तक नहीं था कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई है। सो गाइस, यही थी वीडियो। होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। स्टोरी यही थी, मैंने तो बस इतना ही पढ़ा और मुझे खासकर अच्छी लगी, तो मैंने सोचा चलो सुनाया जाए, आप लोगों से शेयर किया जाए ये स्टोरी। तो गाइज, जब भी आप, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप घर देखो, तो प्लीज़ वो चीज़ आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से पूछो कि ये घर सही है या नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे घर होते हैं जो खाली करते रहते हैं, बट क्या होता है, ऑनर तो दे देता है, ऑनर को कोई दिक्कत नहीं होती, उसको तो पैसा चाहिए ना। तो पैसा चाहिए तो वो क्यों बताएगा कि हमारे घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो गाइज, इसलिए ऐसे लफड़े में ना पड़ने से अच्छा है आप पहले सारी तहकीकात करो, पहले सब कुछ जानो उस घर के बारे में, वो एरिया के बारे में, कि ऐसा कुछ तो ना हो। क्योंकि ऐसी चीज़ होने से ना ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है, अगर कोई सॉल्व करने के लिए नहीं मिलता है ये सब चीज़ें। तो गाइज, बस यही थी वीडियो। होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो जैसे मैंने कहा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब करना। अगर आप हॉरर स्टोरी और सुनना चाहते हो, हॉन्टेड स्टोरी, तो मुझे कमेंट करना। और अगर आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, कोई हॉन्टेड वाले, कोई हॉरर वाले, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट करना। एंड हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल की, तो आप वहाँ पे जाके भी मेरे अकाउंट को फॉलो करिए। एंड अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर से प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा। मैं आप लोगों की स्टोरी यहाँ शेयर करूँगी, इधर ज़रूर से करूँगी आप लोगों की शेयर, मैं जो भी आप लोगों के साथ हुआ है। तो मैं यही चाहती हूँ कि बस सबको बताया जाए कि हॉरर और ऐसी कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होती है। बहुत लोग बिलीव नहीं करते, बट मैं करती हूँ। पर्सनली मेरे साथ हुआ है। मैं
इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने देखा हुआ है ये चीज़ अपनी फैमिली में और महसूस किया हुआ है। तो मैं आपको ज़रूर अपनी स्टोरी बताऊँगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों की भी स्टोरी मैं शेयर करूँगी। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना और अपनी पूरी रियल स्टोरी बताइएगा, तो ताकि मैं आप लोगों के साथ, सब लोगों के साथ आपकी स्टोरी भी शेयर कर पाऊँ और अपने सब्सक्राइबर की अपनी रियल स्टोरी सबके साथ शेयर कर पाऊँ। तो गाइज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। बाय 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 गाइज, बाय बाय।